हेलो मेरे प्यारे बच्चों, माय नेम इज़ सुनील शिंदे। वेलकम टू शिंदेज केमिस्ट्री टेक्निक्स। ठीक है, 2 दिन बीच में थोड़ा गैप हो गया है क्योंकि थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे, तो आपके साथ मैं डिस्कशन नहीं कर सकता हूँ। तो देख लीजिए ज़रा इधर, तो चलता रहता है ऐसा। मैं कोशिश करूँगा, हो जाएगा जितना। आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बहुत से बच्चे टेंशन लेते हैं। आप लोग जो न्यू बच्चे हैं अभी इस साल जो 12 दे रहे हैं, उनको बहुत टाइम है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। देखो बच्चों कितना टाइम है, आपका भी बहुत टाइम मिलता है पढ़ने के लिए। आप बेफिक्र रहिए, इतना टेंशन मत लीजिए, सिलेबस सब हो जाता है। अब हम देखो पूरा CET क्रैश का ख़त्म करके रिविज़न चल रहा है हमारा, मालूम है क्या? बहुत आराम से हो जाता है, टेंशन मत लीजिए, पहले बोला आपको मैंने। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर एल्कोहल फिनॉल ईथर्स में हम लोग ने एल्कोहल की प्रिपरेशन लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था, 2 हो चुकी है, तीसरा अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ। बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स लेना है। तो यहाँ पे देखो, हाइड्रोबोरेशन का मीनिंग होता है एडिशन ऑफ बोरॉन एंड हाइड्रोजन, और बाद में उसका क्या करना है, ऑक्सीडेशन करना है। किसका करेंगे? अल्कीन्स का करना है। अल्कीन में आपको पहले हाइड्रोबोरेशन करना है और बाद में उसका ऑक्सीडेशन करना है। देखो अब यहाँ लिखा मैंने एक अल्कीन, तो अल्कीन जनरली यहाँ पे लेते हैं अनसिमेट्रिकल, समझते हैं? अनसिमेट्रिकल डबल बॉन्ड के दोनों साइड अनइक्वल कार्बन, इधर 2 है इधर 1 है, तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन में ही होगा ये। सिमेट्रिकल में कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। तो जैसे एग्जाम्पल ये प्रोपीन, अब पहले फर्स्ट में इथीन है, दूसरा क्या है? प्रोपीन, तीसरा ब्यूटीन आएगा, ब्यूटोइन, हाँ ब्यूटवनिन हो जाएगा आपका अनसिमेट्रिकल। ऐसा रहेगा। तो अनसिमेट्रिकल लेना है आपके यहाँ पर। अनसिमेट्रिकल लिया, उसको डाइबोरिन से रिएक्शन किया तो बनेगा ट्राई अल्किल, जनरल वर्ड आएगा ट्राई अल्किल बोरेन। और इसका अब यहाँ पे हमने प्रोपीन लिया तो इसलिए ट्राई प्रोपिल बोरेन बोला हमने यहाँ पे। तो बता दो डिटेल कैसा होगा, क्योंकि जो डाइबोरिन जो होता है ना, ये डाइबोरिन पहले ब्रेक होता है B2H6, पहले इसका क्या होता है? ब्रेक होगा, ये बनता है आपका BH3। ऐसा कभी डायरेक्ट ऐड नहीं होता, ऐसे लिखते हैं इसको, ठीक है ना। अब बोरॉन की वैलेंस कितनी? 3 है, तो अब ये 3 मॉलिक्यूल इसमें अटैच हुआ है। देखो ये बोरॉन के साथ दिख रहा है, ये बोरॉन है, 3H रिप्लेस करके ये अटैच हुआ है। अब डिटेल बताता हूँ, थोड़ा अभी थोड़ा स्टार्ट कर, धीरे धीरे जाने वाला हूँ, क्लियर हो इतना। उसके बाद में फिर क्या करना है, इसका ऑक्सीडेशन किया, तो अब ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ऑक्सीडाइज एजेंट है, इन अल्कलाइन मीडियम लेना है। तो फिर क्या होगा, यहाँ का 3 OH यहाँ पे अटैच हुआ, ये दिख रहा है, ये 3 OH यहाँ पे अटैच किया और 3 OH यहाँ पे अटैच किया, 6 है टोटल, निकालो ना। 3H2O2, इसका मतलब हो गया आपका 6 OH हो गया, 3 to 6 हाइड्रोजन, 3 to 6 ऑक्सीजन, तो 3 यहाँ पे अटैच हो गया, 3 यहाँ पे हो गया। ये बन गया आपका N प्रोपिल अल्कोहल, मतलब प्रोपेन 1 ऑल, और वो बोरिक एसिड BOH टेकन थ्राइस। ठीक, अब मैं थोड़ा डिटेल बताने वाला हूँ, अभी डिटेल एक्सप्लेनेशन देता हूँ आपको। ये तो मैंने शॉर्ट में बताया अभी, जैसा एग्जाम, लेकिन ऐसे लिखना है रिएक्शन, और लिखना कोई हार्ड नहीं है। अल्कीन रिएक्ट्स विद डाइबोरेन टू फॉर्म ट्राइअल्किल, जनरल लिख रहे हैं तो ट्राइअल्किल बोरेन, विच ऑन ऑक्सीडेशन विथ अल्कलाइन हाइड्रोजन पेरोक्साइड टू फॉर्म आपका ये बनेगा अल्कोहल। ठीक है ना, ये हो गया। और एग्जाम्पल बोलना है तो प्रोपीन रिएक्ट्स विद डाइबोरेन टू फॉर्म ट्राइप्रोपिल बोरेन, विच ऑन ऑक्सीडेशन विथ अल्कलाइन हाइड्रोजन पेरोक्साइड टू फॉर्म क्या बन रहा है? N प्रोपिल अल्कोहल। लिखने का प्रॉब्लम नहीं रखो कभी भी, मेरे पहला रट्टा मत मारो, उस रिएक्शन को देख के ही लिखना है आपको। ऐसे आपकी बुक में लिखा है, बुक से आप नोट्स बना रहे हैं, पूरा लिखिए नोट्स के टाइम। आपको फिर बोलता हूँ रजिस्टर पेन तैयार रखना है और लिखते जाना है, लिख के करना है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, देखो अब मैं इसका एक्सप्लेनेशन देने ही जा रहा हूँ अभी, डिटेल कैसे करेंगे। अब देखो हमने यहाँ पे लिया CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस, देखो BH3 क्योंकि ब्रेक होता है, बोरेन, यहाँ पे बोरेन, वो डाइबोरेन है, ये बोरेन, कभी भी याद रखना बोरेन ऐड होगा, 2 लिख देंगे तो B2H6 हो जाएगा, बोरेन लिया। अब देखिए यहाँ पर बोरॉन को, ये जो कार्बन है ये भी आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये कार्बन भी कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइज। लेकिन एक डिफरेंस है, इस sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, और इस sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है। तो बोरॉन कहाँ पे अटैच करना है? जिस कार्बन के पास, मतलब जिस sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के सबसे ज्यादा हाइड्रोजन है, बोरॉन वहाँ होगा, और हाइड्रोजन उसके ऑपोजिट जाके अटैच होंगे। ऐसा देख लीजिए, ये डिटेल बता रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन ले रहा हूँ यहाँ पे, ये डिटेल, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। अब देखो क्या बना इधर अभी आपका CH3CH2CH2 BH2, बोरॉन से अटैच होगा, एक H यहाँ पे अटैच हो गया, क्लियर है। अब दूसरा मॉलिक्यूल, अब प्लस करके उसी को वही रिएक्शन कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब मैं दूसरा मॉलिक्यूल लिया CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना। अब देखिए ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन हैविंग ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ये जाके अटैच होगा बोरॉन के साथ, और यहाँ का एक H जाके इधर अटैच,
H यहाँ पे होगा, बोरॉन यहाँ पे होगा, ठीक है, दूसरा मॉलिक्यूल हो गया। अब देखो आप कैसे लिखेंगे यहाँ पे, अब CH3CH2CH2 टेकन टॉइस, दो हो गए ना, पहला एक ये हो गया, एक ही ऐड हो गया, तो यहाँ पे H हो गया और यहाँ पे बोरॉन अटैच है, मतलब ये बोरॉन के साथ दो अटैच, इसका मतलब ये हो गया। फिर तीसरा मॉलिक्यूल लिया हमने CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो क्या होगा, बोरॉन जाके इस कार्बन, यहाँ पे बोरॉन अटैच और यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच, देख लीजिए। अब क्या बनेगा यहाँ पे प्रोडक्ट आपका CH3CH2CH2 टेकन थ्राइस B। अब B2H6 लिया उसने ट्वाइस, हमने यहाँ पे क्या कर ट्वाइस कर दिया, देखो 2 3 6 हाइड्रोजन और बोरॉन 2 B2, तो ये हो गया 2 बोरॉन और H6, मतलब यहाँ पे 3 हाइड्रोजन अटैच हो, यहाँ पे 3 इंटू 2 6, ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप पे आपका ऑक्सीडेशन करना है। ऑक्सीडेशन क्या होगा, 6 OH जाएंगे तो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, इधर आपका 3 OH यहाँ पे अटैच, यहाँ पे 3 OH अटैच हो गया, 3 OH ये हो गया 3 OH और ये 3 OH यहाँ पे अटैच हो गया। पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन है। आप क्या करिए, इतना रिएक्शन लिख के फिर ये एक्सप्लेनेशन करके नीचे बॉक्स में बना करके आपको कभी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कैसे एडिशन हुआ। ये पहले स्टेप बहुत खतरनाक है, 3 मॉलिक्यूल अटैच हो रहे हैं, तो कहाँ पे क्या करना है वो याद रखना है। हो सकता है एमसीक्यू से पूछ लें कि डाइबोरेन का बोरॉन कौन से कार्बन से अटैच होंगे, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हैविंग ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ये याद रखना, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो ये हो गया आपकी प्रिपरेशन, कर लीजिए इसको नोट डाउन। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर अभी हमने देखा है कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन, तो उसमें आपको याद रखना है कि डाइबोरेन वो हाइड्रोबोरेटिंग एजेंट है, तो हाइड्रोबोरेटिंग एजेंट जो रहेगा बेस्ट कौन सा होगा, डाइबोरेन। मैंने यहाँ दूसरा लिखा है यहाँ पर बोरेन टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, ये भी सबसे बेस्ट होगा, उससे अच्छा होगा, मतलब डाइबोरेन B2H6 है, तो बेस्ट हाइड्रोबोरेटिंग एजेंट इज बोरेन टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, मतलब फॉर्मूला होगा BH3THF, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स बोलते हैं ये, ऐसा ये बेस्ट है, उससे बेस्ट है, डाइबोरेन से बेस्ट है, एंड इट इज अ वेरी रिएक्टिव एंड एड्स टू अल्कीन्स विद इन मिनट्स एट 273 केल्विन, एंड THF मतलब होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, THF मतलब टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, याद रखना, ये ऊपर लिखा है मैंने टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, जो THF इज यूज्ड एज सॉल्वेंट। अब आपके इसमें एक लिखा है कि यूज योर ब्रेन करके क्वेश्चन, उसमें ये दिया हुआ देखो, ऐसा दिया है CH3CH2 डबल बॉन्ड C2H5, यहाँ देखो पहले स्टेप दिया B2H6 और THF लिखा है, और यहाँ पे लिखा है या फिर B, अभी वो लोग क्या कर सकते हैं, B2H6 लिख सकते हैं या फिर BH3, क्योंकि ये B2H6 से BH3 बनता है, क्योंकि आपकी अभी बताया कि डाइबोरेन डीकम्पोज होकर BH3 बनाता है, B2H6 डीकम्पोज होकर क्या बनाता है, BH3 लिख सकते हैं, ये दोनों लिख सकते हैं, ये वही है। और हाइड्रोजन परऑक्साइड है, और अल्कलाइन मीडियम मतलब OH आयन मतलब NaOH से आएगा या KOH से आएगा, अल्कली के लिए OH लिखते हैं और एसिड के लिए H+ लिखते हैं, ध्यान रखना, ये आपको सीखना है अभी है हर चीज़ ऐसी। तो इसका प्रोडक्ट बोले, तो अभी आपको क्या करना है, अब इसको शॉर्टकट ट्रिक, अभी 2 स्टेप में कैसे करते हैं, यहाँ देखो जो CH2 के साथ OH अटैच कर दो और इधर H कर दो, बस इधर OH और इधर H, मतलब इधर हाइड्रोबोरेशन हो गया और इधर हो जाएगा आपका ऑक्सीडेशन। तो इसका जो प्रोडक्ट है ये रहेगा, मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट CH3CH2CH2OH हो गया, ये प्रोडक्ट आपका तैयार हो गया, ये प्रोडक्ट है, ऐसा क्वेश्चन उसका। और एक है सल्फ्यूरिक एसिड, वो करके देख लीजिए आप, बन जाएगा वो अल्कीन से है वो, ठीक है ना, तो उसका था मैंने ये क्लियर कर दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट 4th मेथड, उसमें बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। रिडक्शन का मीनिंग पहले क्लियर चाहिए, व्हाट इज रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पर हम करने वाले एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ही करते ज़्यादा हम लोग, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मीन्स रिडक्शन, ठीक है, उसका मीनिंग क्लियर हो गया। कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होता है, कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं, अल्डिहाइड्स को बोलेंगे कार्बोनिल कंपाउंड, कीटोन को बोलेंगे, ठीक है ना, कार्बोऑक्सिलिक एसिड, ईस्टर, ठीक है ना, एसिड क्लोराइड, एसिड अमाइड, एसिड अनाइड, ऐसे 7 कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं, ध्यान रखना 7 कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं। कौन कौन से होंगे देखो, क्योंकि अल्डिहाइड की अगर बात करते हो तो RCHO, देखो CHO डबल बॉन्ड O, देखो ये जो CO ग्रुप होता है इसको बोलते हैं कार्बोनिल, तो अल्डिहाइड में प्रेजेंट है, ये आपका कीटोन में प्रेजेंट है, दिख रहा है कीटोन में है, फिर आपका कार्बोऑक्सिलिक एसिड में भी प्रेजेंट है, ये देख लीजिए OH इसमें प्रेजेंट है, फिर देखो आपका असाइल क्लोराइड में भी प्रेजेंट है, ये देख लीजिए, ठीक है ना, उसके बाद फिर एसिड अनहाइड्रोजन में आ जाएगा C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R, ये 1 2 3 4 1 2 3 4 5,
और उसके बाद में फिर आपका असाइल क्लोराइड हो गया, एसिड अमाइड होगा तो RCNH2 लिख देता है, NH2, ये देखो ये बराबर है। असाइल क्लोराइड भी हो गया, एसिड अमाइड भी हो गया, ईस्टर हो गया, ईस्टर, हाँ ईस्टर रह गया अभी एक और, तो RCOR, ये ऐसे दिख रहा है आपको। तो ये जो ईस्टर में प्रेजेंट है, एसिड अमाइड में है, अल्डिहाइड में है, कीटोन में है, कार्बोक्सिलिक एसिड में, असाइल क्लोराइड में और एसिड है, ये 7 कार्बोनिल कंपाउंड। उसमें से हमने पहला यूज़ करें बाय रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, और एक कार्बोक्सिलिक एसिड भी यूज़ करना है आप लोगों को इसमें, ठीक है ना। अब बताता हूँ इसको कैसे करना है, ये हटा देता हूँ मैं सारा, क्लियर है बिल्कुल। तो मैं फिर से नाम बोल रहा हूँ, आप वीडियो को फिर से सुन के देख सकते हैं। अल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर ईस्टर, एसिड अमाइड, एसिड क्लोराइड एंड एसिड अनहाइड्राइड, 7 कंपाउंड से कार्बोनिल कंपाउंड। इनमें क्या है, CO कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए क्लियर हुआ। अभी रिडक्शन मीनिंग मैंने क्लियर कर दिया और कार्बोनिल कंपाउंड का मीनिंग क्लियर कर दिया 7। तो अब वीडियो को मैं फिर से बोल रहा हूँ, बार बार देखिए, आपको मेरे सारे सब बोल रहा हूँ वर्ड्स में, आप सुनिए और लिखते जाइए, नोट्स बनाइए पहले रफ में, फिर बाद में फेयर कीजिए, डबल काम कीजिए, बिल्कुल याद होगा, समझ में आएगा, किसी को इतना भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलिए अब देखते हैं, बाय रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स करना है, तो उसमें मैं पहले ले रहा हूँ बाय कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, फिर बाद में मैं दूसरा लूंगा, ठीक है ना। कैटालाइटिक हाइड्रोजन मीनिंग समझ लीजिए, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट हम लेते हैं निकिल, प्लेटिनम, पैलेडियम। कैटलिस्ट का मीनिंग सबको मालूम है, कैटलिस्ट ऐसा सब्सटेंस है जो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है विदाउट अंडरगोइंग केमिकल रिएक्शन। मतलब वो क्या होता है, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है, लेकिन रिएक्शन में यूज नहीं होता है। समझ आ रहा है कि नहीं। तो देखिए अब मैं हाइड्रोजन ऐड करूंगा, एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ पे अटैच किया, एक मैंने ऑक्सीजन के साथ अटैच किया और इसका ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, ठीक है ना। तो देखो H एक यहाँ पे होगा, एक H यहाँ पे, तो बन गया प्राइमरी एल्कोहल। मतलब अल्डिहाइड से बनेगा प्राइमरी एल्कोहल और कीटोन से बनेगा सेकेंडरी एल्कोहल। कीटोन देखो बनाता हूँ, यहाँ लिखा मैंने R ऐसा, तो यहाँ पे आ रहेगा, ये बन गया आपका सेकेंडरी एल्कोहल। बोलेंगे कैसे पहचानेंगे, आपको क्लासिफिकेशन पढ़ा चुका हूँ। अगर आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्राइमरी कार्बन से अटैच है तो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी कार्बन, सब ये सेकेंडरी कार्बन, क्योंकि 2 R, ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच, इसलिए सेकेंडरी अल्कोहल है। समझ आ रहा है आपको, ऐसा है। अब एग्जांपल में कुछ नहीं है, अब पहले मैं अल्डिहाइड लेता हूँ, पहले मैं अल्डिहाइड का बताता हूँ आपको, फिर मैं आपको लेता हूँ कीटोन का। देखो यहाँ पर H, तो अब अल्डिहाइड मैंने समझ लो मैंने लिया फॉर्मल्डिहाइड लिया, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ अभी, समझ लो फॉर्मल्डिहाइड लिया, तो यहाँ बनेगा आपका क्या बनेगा, क्या बन गया, CH3OH, मिथिल एल्कोहल। क्या बन जाएगा यहाँ पर, मिथिल एल्कोहल बन गया कि नहीं, देख लीजिए। कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, मिथिल एल्कोहल बन गया कि नहीं। ये पहला एग्जांपल नंबर फर्स्ट हो गया, बना जा। अब देखते जाइए वीडियो। उसके फिर मैं लिया यहाँ पे एसिटल्डिहाइड लिया, एग्जांपल नंबर 2, एसिटल्डिहाइड लिया तो क्या बना, CH3CH2OH, मतलब इथिल एल्कोहल बन गया। है कोई कंफ्यूजन या है अभी भी। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अब लेता हूं मैं कीटोन, लेता हूं यहाँ कीटोन में से लिया मैंने यहाँ पे CH3, यहाँ पे लिया मैंने CH3 एसीटोन। अब देखो क्या बनेगा, यहाँ पे लिया मैंने CH3, ठीक है, CH3, यहाँ पे H और यहाँ पे H, ये H, तो ये बन गया आपका सेकेंडरी एल्कोहल, मतलब ये बनेगा आपका आइसोप्रोपिल एल्कोहल। क्या बना ये आपका, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, ठीक है। अब और बदलता हूँ, ये हो गया आपका कीटोन का फर्स्ट एग्जांपल, ये कीटोन की किसका फर्स्ट एग्जांपल। अब सेकंड एग्जांपल, अब मैंने मान लो यहाँ पे ले लिया है C2H5, तो यहाँ पे हो जाएगा C2H5, मतलब क्या बन गया ये, सेकेंडरी, दिख रहा है अभी आपको, सेकेंडरी। अगर दोनों साइड मिथिल होता तो आइसो, अगर मिथिल नहीं है तो सेकेंडरी, तो सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल बन गया। ऐसे एग्जांपल आएंगे। आ रही बात समझ मेरे। तो अभी इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको यहाँ पर ज़रा अच्छे से ध्यान देना है आपको। इधर ज़रा वीडियो को बार बार देख के नोट्स बना लेना है, ठीक है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। पहले मैंने लिया कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। उसमें निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम हम यूज़ कर सकते हैं। अब लेते हैं बाय यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ध्यान रखना है।
तो अब इसमें इसकी जो रिएक्शन होती है एक्चुअली इसका अगर मैकेनिज्म अपने सिलेबस में नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, तो साइंटिस्ट ने इसको बहुत इजी वे दिया है। इसमें सिर्फ आपको फंक्शन ग्रुप कन्वर्ट करना है, अल्डिहाइड ग्रुप को कन्वर्ट करना है आपको CH2OH प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप में, बस। तो इसमें पहले स्टेप लेना है आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और सेकंड स्टेप में उसका एसिड हाइड्रोलिसिस किया हुआ है। तो उसमें सिर्फ इतना लिखना है और ग्रुप को कन्वर्ट करना है, बहुत आसान है। अब इसका एग्जांपल लिया मैंने एसिटाल्डिहाइड, तो CHO ग्रुप को मैंने कन्वर्ट कर दिया CH2OH, देखो तो इथिल अल्कोहल, तो एकदम प्रेडिक्ट करना आसान हो जाता है इसमें, और ये बहुत ईजी रिएक्शन है। कहीं भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है तो बहुत आसान हो गया, ठीक है ना, डायरेक्ट ग्रुप कन्वर्जन। अब मैंने यहाँ पे लिया कौन सा भी कीटोन लिया, यहाँ पे मैंने एल्डिहाइड लिया था, अब यहाँ पे कीटोन लिया, तो कंडीशन वही है, सिर्फ अभी कीटोनिक ग्रुप किसमें कन्वर्ट होगा, CHOH ग्रुप। तो ग्रुप कन्वर्जन याद रखिए, यहाँ पर अल्डिहाइडिक ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो रहा है CH2OH, और कीटोनिक ग्रुप किसमें हो रहा है CHOH। यहाँ पे CH2OH है, यहाँ पे CHOH। अब एग्जांपल लिया मैंने इसको हम बोलते हैं एसीटोन बोलते हैं, ठीक है ना। तो एसीटोन में ये ग्रुप कन्वर्ट हो गया आपका CHOH, मतलब आइसोप्रोपिल अल्कोहल बन जाएगा। बहुत आसान है, कर लीजिए इसको। ओके, अब देखते हैं बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोऑक्सिलिक एसिड, मतलब बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड का फर्स्ट पार्ट हुआ आपका हो गया है बाय रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, और दूसरा है बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोऑक्सिलिक एसिड। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है जरा, और ये एक और चैप्टर में कनेक्ट होगा, उसका नाम है अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोऑक्सिलिक एसिड। तो कार्बोऑक्सिलिक एसिड आपको मिलेगा केमिकल प्रॉपर्टीज में, ध्यान रखना जरा। तो इसमें भी हम क्या लेते हैं, कार्बोऑक्सिलिक एसिड याद रखना है, कार्बो जो ऑक्सिलिक एसिड होता है ये कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन से रिड्यूस नहीं होगा, ध्यान रखना है, बिल्कुल नहीं होगा। चाहो तो आप यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की जगह पे अगर अपने सोडियम बोरोहाइड्राइड भी होता है एक और रिएजेंट, देखो कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन नहीं हो रहा, मतलब एडिशन ऑफ कैटलिस्ट इन द निकल, इससे भी नहीं हो रहा रिड्यूस, और एक है सोडियम बोरोहाइड्राइड, इससे भी रिड्यूस नहीं होगा, ध्यान देना है। इन दोनों से रिड्यूस नहीं होता, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, MCQs के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन नहीं हो रहा और सोडियम बोरोहाइड्राइड से भी नहीं होगा, ये सिर्फ होगा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बाकी किसी से नहीं होगा। और एक होता है रिएजेंट होता है डाइबोरेन बोलते हैं उसको, B2H6, उसी चैप्टर में पढ़ने मिलेगा आपको। ये B2H6 से भी हो सकता है, डाइबोरेन से भी, लेकिन आपको इधर नहीं यूज कर रहे, करना तो यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन वो उस चैप्टर में कनेक्ट किया है उन्होंने उसको, ठीक है ना। डाइबोरेन या फिर लिथियम, दोनों में से किसी एक से होगा, बाकी किसी से होगा नहीं। तो सीधा है कार्बोऑक्सिल ग्रुप को कन्वर्ट करना है CH2OH ग्रुप, मतलब अब इसमें आपका बन जाएगा प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप में। तो कार्बोऑक्सिल ग्रुप किसमें जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल। जैसे इसका एग्जांपल है एसिटिक एसिड लिया मैंने, यहाँ पे मैंने लिया है एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड किसमें कन्वर्ट हो गया, इथिल अल्कोहल में, क्योंकि कार्बोऑक्सिल ग्रुप किसमें आपका रिड्यूस हो जा रहा है, प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप में, खत्म। बहुत आसान है, सिर्फ यही देखना है क्या है, CH3 है तो फिर CH3 CH2OH, अगर यहाँ C2H5 है तो C2H5 और CH2OH कर दो ऐड, बस खत्म हो गया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि अब ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव, बहुत महंगा होता है, तो फिर कमर्शियली मतलब वो जो आपका जो अल्कोहल है बहुत ही महंगा हो जाएगा, एक्सपेंसिव हो जाएगा, तो फिर साइंटिस्ट परेशान हो गए अभी क्या करें, फिर उन्होंने ये मेथड निकाली कमर्शियली। हाउएवर ध्यान देना है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज एन एक्सपेंसिव रिएजेंट, देयरफॉर कमर्शियली एसिड्स आर फर्स्ट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ईस्टर, पहले इसको ईस्टर में कन्वर्ट कर लो और बाद में उसका क्या करना है, विच ऑन कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन गिव प्राइमरी अल्कोहल, बाद में उसका कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन करते। देखो हमने लिया कार्बोऑक्सिलिक एसिड, उसको अल्कोहल के साथ रिएक्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, मतलब H2SO4 लेते हैं, यहाँ पर बनेगा ईस्टर, ये बन गया पहले ईस्टर बन गया। कैसे बनेगा अभी बोलेंगे, कैसे अब किया हुआ है। तो अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ से जो है ना कार्बोनिल ग्रुप का जो OH ग्रुप है ये किससे रिप्लेस होगा आपका, इससे, ये माइनस है, यहाँ पे ये प्लस चार्ज होता है, यहाँ पे यहाँ पे C कार्बन पे होता है प्लस और इस पे होता है OH माइनस। तो देखो ये ग्रुप इसको रिप्लेस कर देगा, तो ये OH ग्रुप यहाँ पे आ गया, देखो ना OR जो होता है ये OH को रिप्लेस कर देता है, क्या हो गया ROOR डैश, दिख रहा है ये OR डैश यहाँ पे आ गया, देखो यहाँ से आ गया, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया आपका, मतलब एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर रहा है। तो अभी क्या यहाँ का H और ये OH कंबाइन करके वाटर बन गया, हो गया एस्टरिफिकेशन। तो ये ईस्टर चैप्टर में भी आपको क्या नाम, कार्बोऑक्सिलिक एसिड में भी ये कार्बोऑक्सिलिक, ये भी रिएक्शन वहाँ काम आने वाली है और ये भी काम आने, दो रिएक्शन यहीं पे कवर होगा उस चैप्टर की,
लिंक करेगा वहाँ पर ये चैप्टर, ठीक है ना। फिर अपने ईस्टर को क्या करो, उसका कैटालाइट हाइड्रोजन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल लो या फिर पैलेडियम लो, ठीक है। तो देखो हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच करेंगे, मैं इसको थोड़ा एक्सपांड करता हूँ जरा समझने के लिए। मैंने ऐसे लिखा आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, ऐसा कर दो क्या। अब देखिए जरा यहाँ से बॉन्ड ब्रेक, इधर एक एच अटैच करो तो आर डैश ओ एच, ये दिख रहा है आर डैश ओ एच बन गया अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल का मिक्सचर मिलता है इसके अंदर। तो आप देखिए यहाँ पे एक पाई बॉन्ड ब्रेक कर दिया, एक एच यहाँ पर और दो एच यहाँ पे, दो क्यों, क्योंकि यहाँ का एक बॉन्ड ब्रेक, यहाँ पे एक एच है और एक बॉन्ड यहाँ पे, दो एच होंगे, तो आर सी एच टू ओ एच हो गया, आर सी एच टू ओ एच प्राइमरी अल्कोहल। तो अल्कोहल का मिक्सचर बनेगा। तो प्रोडक्ट जो डिपेंड करता है ये आर पे डिपेंड, आर आप लोगों ने क्या लिया है इस पर डिपेंड करेगा। अब मान लो यहाँ पे मिथिल है तो यहाँ पे मिथिल आ जाएगा, तो मतलब इथिल अल्कोहल, यहाँ पे मिथिल है तो यहाँ पे आ जाएगा मिथाइल अल्कोहल, ठीक है ना। तो आर क्या लिया उस पर डिपेंड करता है, ये आर पर। एग्जाम्पल बना के देख लेना, बना के देखते हैं एग्जाम्पल। अभी हम थोड़ा एग्जाम्पल पे काम करता हूँ मैंने यहाँ पे लिखा CH3, ठीक है। यहाँ भी ले लेता हूँ मैं CH3, क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तब यहाँ पे क्या बनेगा, इधर आ गया CH3 और इधर आ गया है CH3, ये मिथिल एसीटेट बन गया। यहाँ पर आपका CH3 और यहाँ पे CH3 कर देता हूँ, देख लीजिए। बाकी मैं सब लिख रखा क्या क्या किया मैंने, आराम से लिख के कीजिए, मैंने कट करके सब बताया कैसे कैसे, आपको आ जाएगा, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो को देखेंगे बार बार तो आ जाता है समझ में। और यहाँ पे CH3 हो गया, देखो इससे मैंने आपका इथिल अल्कोहल और मिथिल अल्कोहल का मिक्सचर मिल गया, दोनों प्राइमरी अल्कोहल ही बनेगा। ये कमर्शियली, तो कमर्शियल और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगा है भाई, इतना पैसा नहीं है हमारे पास, पहले लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है, आर्थिक मंदी पहले आ गई है, अब कैसा होगा। इसीलिए फिर अब इसके जगह पे क्या यूज़ करना है हमको, पहले उसको एस्टरिफिकेशन कर दो और बाद में उसका क्या कर दो आप, यहाँ पर कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन लिखा है सब मैंने, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है ना। बन जाएगा क्या या नहीं, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब लास्ट प्रिपरेशन मेथड बाय एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है समझ लीजिए। हम हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ मतलब हेलोजन डेरिवेटिव से हम पढ़ चुके हैं पूरा, ठीक है ना। आपको याद रखना अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, मतलब अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बोलते हैं उसको, अल्काइल या अल्किल चलता है, तो अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। याद है ना, फुल इंफॉर्मेशन वहाँ से लेना है। उसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड सब बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें, वो सब चीज़ें आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देख लो, अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज़ करते हैं तो आपको तीनों अल्कोहल बनाने मिलेंगे, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंड अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। अभी तक किसी भी मेथड से तीनों अल्कोहल नहीं बन रहे, चाहो तो आप फिर से चेक करके देख सकते हो, इसी मेथड से तीनों अल्कोहल बनेंगे। लेकिन इसका भी एक लिमिटेशन है, मिथाइल अल्कोहल नहीं बनेगा प्राइमरी में, बाकी सब बनेंगे। देखिए दिस मेथड इज यूज्ड टू प्रिपेयर 3 टाइप्स ऑफ अल्कोहल। देखिए कैसे बना, ग्रिग्नार्ड को शॉर्ट में GR लिखते हैं, तो ग्रिग्नार्ड को जैसे हमने रिएक्ट किया फॉर्मल्डिहाइड के साथ तो बनेगा प्राइमरी अल्कोहल। अगर फॉर्मल्डिहाइड है तो प्राइमरी अल्कोहल। अगर आपने ग्रिग्नार्ड को अदर अल्डिहाइड मतलब फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर कोई भी अदर अल्डिहाइड से कि एसिटल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड, ब्यूटाल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के कोई भी अल्डिहाइड लिया तो बनेगा सेकेंडरी अल्कोहल। और ग्रिग्नार्ड अगर कीटोन से रिएक्ट करेंगे तो टर्शियरी अल्कोहल। ये बेसिक है, ये आपके बुक में नहीं लिखा हुआ ऐसा, मैंने अपने हिसाब से पढ़कर उसको किया हुआ है, ठीक है ना। अब ये बेसिक रिएक्शन है सभी ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर आता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ओके, ध्यान देंगे जरा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ओके, देखो ये आपका या तो फॉर्मल्डिहाइड होगा, या तो अदर अल्डिहाइड होगा, या तो कीटोन होगा। फॉर्मल्डिहाइड, अदर अल्डिहाइड या कीटोन, एक समझ लिया कि आप सारे बना लेंगे, कितने भी क्वेश्चन कर सकते हैं इसके आप, फिर आपका पूरा, क्योंकि एक बार समझ लो, मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ आराम से, और एग्जाम्पल भी लेते जाने वाला हूँ, ठीक है ना। अब देख लीजिए, इसको बार बार देखना है इसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जाके फिर अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बो ऑक्सीडेशन फिर रिपीट होने वाला है वहाँ पर, ठीक है ना। तो देखेंगे अब यहाँ पर, अब मैंने लिया अल्डिहाइड कीटोन या फिर कुछ भी हो सकता है, फॉर्मल्डिहाइड, अदर अल्डिहाइड या फिर कीटोन। तो ये ग्रिग्नार्ड, GR मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये कार्बोनिल कंपाउंड बोल सकते हैं उसको जनरली, मालूम है, कार्बन कंपाउंड। अब देखिए, अब ये नेगेटिव है इस पे, आर पे, इस मैग्नीशियम में पार्शियल पॉजिटिव, ये डेल्टा मतलब पार्शियल होता है, एक से कम, लेस देन 1, ठीक है ना। ये पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल नेगेटिव है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव कार्बन, ये पार्शियल नेगेटिव है, ठीक है ना। तो अभी आप मान लो नेगेटिव कहाँ जाएगा, पॉजिटिव के पास, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव कहाँ जाएगा, नेगेटिव के जाके अटैच जाएगा, इसका ये पाई बॉन्ड ब्रेक, पाई बॉन्ड इधर इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा इधर,
ठीक है ना, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है ना, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो आपका उनके देखो mgx आ गया, देखो mgx यहाँ पे अटैच हो गया और r यहाँ पे दिख रहा है, अभी क्लियर है कुछ सब। इसको अडक्ट बोलते हैं, अडक्ट मतलब एडिशन प्रोडक्ट। अडक्ट का मतलब क्या होता है, एडिशन प्रोडक्ट, इसका मतलब होता है एडिशन प्रोडक्ट, याद रखना है वर्ड्स बिल्कुल सीबीएसई पैटर्न से लिया है उन्होंने अभी इसका, एडिशन प्रोडक्ट। या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स भी बोला जा सकता है, कभी कभी इसको आप क्या बोल सकते हो, मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स चल जाता है, मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स। क्लियर है, इसका मैंने मीनिंग लिखा है और ये दूसरा एडिशन वर्ड, या तो आप ये बोलेंगे या तो ये बोलेंगे इसको, ठीक है ना। अब इसका एसिड हाइड्रोलिसिस, तो मैंने वाटर और हाइड्रोनियम आयन लिखा है, आपके टेक्स्ट बुक में क्या किया मालूम है, क्या हाइड्रोनियम आयन, ऐसा मतलब दोनों को कंबाइन करके ऐसा, आप इन दोनों जगह पे ये भी लिख सकते हो, ठीक है ना। एडिशन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट मिनरल एसिड, डाइल्यूट मिनरल एसिड मतलब HCl ले सकते हैं या फिर H2SO4, ज़्यादातर यूज करते हैं H2SO4। H+ का मतलब क्या होता है, या तो आप वहाँ पे HCl ले सकते हैं या फिर आप ले सकते हैं H2SO4, ये क्लियर हो गया मीनिंग। और इन दोनों को कंबाइन करके आप ऐसा भी लिख सकते हैं और इन दोनों जगह पे आप ये भी लिख सकते हैं, क्लियर। अब देखिए, तो अब कहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, देखो OMG दिख रहा है, OMG यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करना है। OMG मतलब ओ माई गॉड, याद है ना आपको, भगवान को हम कब याद करते हैं, जब हम बहुत संकट में होते हैं, तो या OMG यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करना है। तो ऑक्सीजन के पास आपको हाइड्रोजन ऐड करें, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बहुत ही ज़्यादा एफिनिटी होती है। यहाँ पे H अटैच होगा और यहाँ पे OH, देखो MgXOH दिख रहा है आपको, MgHOH ये दिखा आपको यहाँ पर, ये देखो, और यहाँ पे H अटैच, देखो ये OH हो गया, ये बन गया आपका अल्कोहल। अब वो प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंड अल्कोहल है, टर्शियरी अल्कोहल है, वो डिपेंड करता है आपने यहाँ पे क्या लिया। अगर आपने फॉर्मल्डिहाइड लिया तो प्राइमरी अल्कोहल, अदर अल्डिहाइड लिया तो सेकेंड अल्कोहल, और अगर कीटोन लिया तो टर्शियरी अल्कोहल बनेगा। बात समझ आ रही है। अब हम करके देखते हैं, देखिए मैंने HH लिया, एक मिनट इसको मैं दूसरे पेन से लिखता हूँ, देख लीजिए। अब मैंने यहाँ पे ले लिया, देखो अभी मैं कलर, पेन का कलर चेंज कर ब्लू कलर लिख रहा हूँ, H लिया और यहाँ पे H लिया, क्या हो गया, फॉर्मल्डिहाइड, HCHO फॉर्मल्डिहाइड। अब यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, अब ठीक है, अब R है, अभी तो मैं क्या करता हूँ, R ही रहने देता हूँ, जनरली तैयार करते हैं, इधर मैं R ही लिख देता हूँ, ठीक है ना, ओके। देख लीजिए हो गया। अब यहाँ पर आपका क्या हो गया, H, बाकी सब सेम है, HH अटैच हो गया, सब सेम है। यहाँ पे HH अटैच, क्या बना है यहाँ पे, RCH2H, क्या बन गया, प्राइमरी अल्कोहल। देख लीजिए, अगर आप फॉर्मल्डिहाइड ले तो प्राइमरी अल्कोहल। अब चाहो तो आपको यहाँ, अब ये तो फॉर्मल फिक्स है, सिर्फ ये R चेंज होगा, X आपको जो लेना है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सिर्फ फ्लोरीन नहीं लेने का, फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव है। अब R आप क्या लेते हो, यहाँ पर मैं ब्लू कलर से लिखता हूँ, CH3 लिया मैंने, और यहाँ पे लेता हूँ मैं आयोडीन, सबसे बेस्ट होता है मिथ आयोडीन, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे मैं ले लिया है CH3 और यहाँ पे ले लिया मैंने आयोडीन, सब सेम है। अब यहाँ पर ले लिया मैंने CH3, आधी जगह CH3 और यहाँ पर आयोडीन, बाकी कुछ नहीं, हो गया। क्या तैयार हो गया, CH3 CH2H, इथिल अल्कोहल फॉर्म हो गया। मिथिल अल्कोहल बना क्या, यहाँ मिथिल से कम तो ले नहीं सकते हम, H तो ले नहीं सकते, H हाइड्रोजन मैग्नीशियम हाइड्राइड, ऐसा कोई ग्रिग्नाइड नहीं होता, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड होता है ग्रिग्नाइड, तो इसलिए मिथिल कम से कम। और एक बात याद रखना यहाँ पर कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट में एक कार्बन बढ़ जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1, ग्रिग्नाइड में 1 कार्बन है तो प्रोडक्ट में 2 कार्बन आ जाएंगे, यहाँ पे 2 है तो यहाँ प्रोडक्ट में 3 आएंगे, ध्यान, एक कार्बन बढ़ता है, इसलिए इससे क्या नहीं बनता। अब आपको नोट याद रखना है, यहाँ पे नोट लिख रहा हूँ मैं, इधर ध्यान देना है कि मिथिल अल्कोहल, ध्यान देना, मिथिल अल्कोहल कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड, या फिर कैन नॉट ऑब्टेन्ड बाय ग्रिग्नाइड लिख सकते हैं, दिस मेथड या ग्रिग्नाइड, जो आपको लिखना है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये नहीं बनता है, ये लिमिटेशन। प्राइमरी अल्कोहल में बस ये ही नहीं बनता, बाकी सब बनता है, क्योंकि जो ग्रिग्नाइड रिएजेंट है उसमें क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रहा है, देखो ना, डबल या अक्रॉस डबल बॉन्ड ऐड होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो ग्रिग्नाइड रिएजेंट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, देयरफॉर मिथाइल अल्कोहल कैन नॉट ऑब्टेन बाय ग्रिग्नाइड रिएजेंट। क्लियर हो गया है ना, कुछ कंफ्यूजन नहीं है। अब हम क्या करते हैं, अदर अल्डिहाइड ले लेते हैं। अदर अल्डिहाइड में लिया यहाँ पर एसिटल्डिहाइड, या फिर अब जनरल R ही लिखता हूँ, पहले जनरल बनाता हूँ फिर एग्जाम्पल लेता हूँ, फिर आपका कंसेप्ट। अब अच्छे बने R, अदर अल्डिहाइड, यहाँ भी मैं क्या करता हूँ, R ही रखता हूँ, ठीक है।
यहाँ पे x रखता हूँ। अब यहाँ पर आपका r हो गया, ये r है और ये r है, ठीक है ना, यहाँ पे x, ओके ऐसा करता हूँ। तो अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ पर r, यहाँ पर r और यहाँ पे x, ये जनरल हो गया। अब क्या, हटा देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे ज़रा खिचड़ी पक गई, ज़रा इसको कम कर, इसको भी मैं कम कर देता हूँ, अडकते रहने देता हूँ, एक ही रखता हूँ, इससे थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इसको भी हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। अब क्लियर, अब थोड़ा सा ज़रा अच्छा दिख रहा है, बराबर है कि नहीं। देखिए ज़रा भैया, तो ये आपका बन गया क्या, आर यहाँ पे आ गया, तो ये बन गया आपको CHOH, क्या बना है, CHOH, क्या बना, CHOH मतलब अभी आपका बन गया ये सेकेंडरी एल्कोहल। कब बना सेकेंडरी एल्कोहल, जब आपने क्या लिया, अदर अल्डिहाइड्स लिया आपने, तब बना है, बराबर है ना, बिल्कुल क्लियर। अब एग्जाम्पल आपको क्या बनाना है, अब देखो मैंने यहाँ पे बदल रहा हूँ, CH3 लिखा मैंने, इधर भी मैं ले लेता हूँ CH3 एसिटल्डिहाइड, यहाँ भी ले लेता हूँ मैं CH3, यहाँ भी ले लेता हूँ CH3। हमने RR क्या ले लिया, CH3 ले लिया है। और हेलोजन हम आयोडीन ले लेते हैं, हमारा फेमस एग्जाम्पल आयोडीन, देख लीजिए। अब देख लीजिए, यहाँ पे लिया मैंने CH3, यहाँ पे लिया मैंने CH3, कौन सा एल्कोहल बन गया, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, बन गया, आइसोप्रोपिल, क्या नाम है इसका, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, देख लीजिए, ठीक है। अब प्रॉब्लम कब आना है, जब आपका ये डिफरेंट हो जाएंगे तब प्रॉब्लम आएगा। मतलब अब देखो मैं आइसोप्रोपिल एल्कोहल ऐसा बना सकता, ये इसका दोनों सेम है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर डिफरेंट कर दिया, मतलब मैंने यहाँ पे एसिटल्डिहाइड लेगा, यहाँ पे क्या कर दिया C2H5, मतलब यहाँ पे हो गया आपका C2H5 हो गया, करेक्ट है, C2H5, तो यहाँ पर हो गया आपका C2H5, ये हो गया सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल, ये क्या हो गया आपका सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल। अब देखिए, तो अभी इसको अगर मैंने देखो, अभी एसिटल्डिहाइड को किससे रिएक्ट किया, इथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, किससे रिएक्शन किया मैंने, इथिल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ किया। अब यहाँ क्या आयोडाइड की जगह ब्रोमाइड हो सकता है, क्लोराइड हो सकता है, ठीक है ना। तो अभी देखो, इसको अगर मैं ऐसा कर दिया, इधर कर दिया मैंने अभी C2H5 और इधर कर दिया मैंने CH3, मतलब यहाँ पे प्रोपेनल्डिहाइड और यहाँ पे लिया मिथिल मैग्नीशियम, बाकी वहाँ से रिएक्शन पूरी सेम, क्योंकि ये दोनों ऐसे पलटा तो एक ही कार्बन से, कुछ फर्क नहीं, प्रोडक्ट वही बनेगा। तो अभी आपको आइसोब्यूटिल अल्कोहल किससे बन सकता है, अगर आपने एसिटल्डिहाइड को किससे रिएक्शन किया, आपने इथिल, मतलब एसिटल्डिहाइड को हमने किससे रिएक्शन किया, इथिल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ किया तो बनेगा, या फिर प्रोपेनल्डिहाइड को मिथिल करना, ये जरा एक्सचेंज कर दिया मैंने, ये कॉम्बिनेशन समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप करके देखिए, आपको आ जाएगा समझ, मेरे वीडियो को फिर से देखते जाइए, आपको समझ आ जाएंगे पूरे, मैं बहुत अच्छी तरह से बताया उसको। चलिए अब देखते हैं टर्शियरी अल्कोहल बनाते हैं। टर्शियरी अल्कोहल के लिए पहले मैं जनरल बनाने वाला हूँ, यहाँ पे लिया मैंने R, यहाँ पर भी मैंने क्या ले लिया है, R ले लिया है, और यहाँ पर भी मैंने क्या ले लिया है, R, यहाँ पे X, ध्यान से देखिए, यार जाके यहाँ पे वही प्रोसेस वही है, सिर्फ अब देखो, अभी यहाँ पर लिखता हूँ मैं R, यहाँ पे लेता हूँ मैं R, ओके, यहाँ पे लेता हूँ X, जनरल हो जाएगा, यहाँ पे लिया मैंने R, यहाँ पे लिया मैंने R, यहाँ पे ले लिया मैंने R, यहाँ पे R आने वाला है R, यहाँ पे X, देख लीजिए। अगर आपने कीटोन लिया RR, एक और R, 3 R हो गए, 1 2 3, ठीक है ना, 1 2 3, तो ये हो गया टर्शरी अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल बन गया, ये टर्शरी अल्कोहल फॉर्म हो गया, तो कीटोन से टर्शरी बनेगा। अब एग्जांपल सिंपल में कुछ नहीं, अगर तीनों के तीनों सेम होंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, डिफरेंट होगा तो सोचना पड़ेगा आपको, यही तो समझना है इसका। यहाँ पे लिया CH3, यहाँ पे लिया मैंने CH3, यहाँ पे लिया मैंने CH3, यहाँ पे लिया मैंने आयोडीन, यहाँ पे लिया मैंने आयोडीन, यहाँ पे CH3, CH3 बन गया अडक्ट, उसका एसिड हाइड्रोलाइसिस कर दिया, यहाँ बन गया आपका टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल, टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल बन गया, देखो टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, तीनों सेम है, डिफरेंट कर दिया, मतलब मान लो मैंने यहाँ पे C2H5 किया और यहाँ पे इसको ऐसे रख दिया, अभी आप देखो मिक्स बनाते हैं अभी, हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा, मतलब इधर लगा, कहीं भी लगा दो वो एक ही कार्बन, C2H5,
यहाँ पे कर दिया मैंने C2H5, ये टर्शरी पेंटाइल हो गया। क्या नाम हो गया इसका? टर्शरी पेंटाइल। अब प्रॉब्लम है टर्शरी पेंटाइल, आप चाहो तो एसीटोन को किससे रिएक्ट किया? इथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, इससे बन सकता है, या फिर आपने ऐसा लिया इथिल मिथिल कीटोन और यहाँ पे ले लिया आपने क्या? मिथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, तो भी उससे बन सकता है कॉम्बिनेशन। एक अलग है ना, दो सेम एक डिफरेंट, तीनों सेम है तो फिर कुछ प्रॉब्लम है, फिर आपका कुछ कंफ्यूजन नहीं। यहाँ पे दो से बन सकता है, तो एमसीक्यूज में बहुत प्रॉब्लम करता है ये, ठीक है ना। तो ये हो गया, आप इसको देख लीजिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट लिख के देख लीजिए, सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। ये जो कॉम्बिनेशन है डिफरेंट का, इस पर प्रैक्टिस कीजिए आप, ठीक है ना, और अच्छे से बनाइए। प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, फिर सेकंड, मतलब पहले किससे करना है आपको? प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ सेकंड अल्कोहल, टर्शियरी, ऐसे लिख लीजिए। पहले बेसिक लिख लीजिए, इसको इससे रिएक्शन ये लिख लीजिए और अपने वर्ड्स में अरेंज कीजिए, फिर जनरल रिएक्शन एग्जाम्पल बनाए, 2 एग्जाम्पल, लिमिटेशन जो है सब लिख लीजिए। और ये सारी रिएक्शन जो होगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, ये नोट और एक याद रखना इसके अंदर, ये ऑल रिएक्शन जो हमने पढ़ी ग्रिग्नार्ड की, ये होता है इट इज न्यूक्लियोफिलिक, इट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, याद रखना है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ये। बिल्कुल समझ में आ रहा है ऐसा, ये पॉइंट काम का, ये एमसीक्यू के हिसाब से पूरा बहुत बढ़िया हो गया, अभी कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। इतना कर लीजिए, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी फिजिकल प्रॉपर्टी और फिर बाद में उसके रिएक्शन, तो अल्कोहल खत्म हो जाएगा, फिर बाद में शुरू करेंगे फिनॉल, फिनॉल छोटा है, फिर इथर उससे छोटा है, ठीक है ना, हो जाएगा ये जल्दी। अभी घबराइए मत, आपका सॉलिड स्टेट भी होने वाला है इसी में, अभी इसके बाद सॉलिड स्टेट, अभी ये साइमल्टेनियस डालने वाला हूँ मैं भी, ठीक है ना। चलिए इतना पढ़ लीजिए, और अगर आपको अपने दोस्तों को बताइए ज़रा शेयर करने के लिए। अपने जो नए स्टूडेंट थोड़ा सा कम दिखते हैं, मेरे को बहुत कम है, उनको बढ़ाइए उसकी संख्या, जितना बढ़ाएंगे ना तो हमको भी बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा पढ़ाने में, मालूम है क्या। अभी थोड़ा सा, अब इतना जून महीने तक ज़रा मुझे थोड़ा सा रिलैक्सेशन दीजिए मेरे को, क्योंकि थोड़ा कभी बनेगा भी नहीं बनेगा वीडियो, तो उसके लिए टेंशन मत लीजिए। जुलाई, अब नेक्स्ट मंथ से आपका, जुलाई से आपका मैं क्या करूँगा, अच्छे से बनाऊँ, क्योंकि जुलाई में CET एग्ज़ाम है इनका, तो मेरा जून में पूरा उनका काम खत्म हो जाता है, फिर आपका बहुत बढ़िया बना दूंगा, बहुत मतलब फिर आपके लेक्चर है, मॉर्निंग इवनिंग लेक्चर डालता हूँ, फिर बहुत फटाफट भागेगा सिलेबस आपका। एक ही महीने में 3-3, 4-4 चैप्टर होने शुरू हो जाएंगे बाद में, मालूम है क्या, फटाफट आगे भागेंगे, टेंशन बिल्कुल मत लो, बहुत जल्दी हो जाएगा आपका सिलेबस, दिवाली तक ख़त्म कर दूंगा मैं, ठीक है ना। ठीक है, चलिए इतना कर लीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर करने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। आपको अगर आपको पसंद आए तो आप भी अपने दोस्तों को बताइए, ठीक है। चलिए स्टॉप करते हैं अब।